हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे ऑर्गेनिक के जो नेम रिएक्शंस हैं उनकी, जो डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम्स में आपको पूछी जाएगी। अब या तो डायरेक्टली वो पूछ लेगा या आपको वो बोलेगा कि ये कंपाउंड है, इससे रिएक्शन करता है, तो बताइए प्रोडक्ट क्या बनाएगा। ठीक है, दो ही टाइप हो सकते हैं, लेकिन ये है जितनी भी ऑर्गेनिक में नेम रिएक्शन है, जैसी जो रिएक्शन है एज इट इज आपको वैसी आनी चाहिए। तो मैं ये बोल सकता हूं इन ऑर्गेनिक नेम रिएक्शंस को आपको मगअप करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं हेलो एल्केन हेलो एरीन चैप्टर की फिंकलस्टीन और स्वार्ट्ज रिएक्शन। इन दोनों रिएक्शंस को हम बोलते हैं हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। अब यहां होता क्या है वो देखिए, फिंकलस्टीन रिएक्शन में क्या होगा, कोई भी एल्किल हैलाइड, ये मैंने एक एल्किल हैलाइड लिखा, ये एल्किल हैलाइड सोडियम आयोडाइड NaI, सोडियम आयोडाइड से क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। आपको यहां पर फिंकलस्टीन में ध्यान क्या रखना है, सोडियम आयोडाइड किसी भी एल्किल हैलाइड से बेटा क्या करेगा, रिएक्शन। अब एल्किल हैलाइड के नाम पर क्या हो सकता है, यहां X की जगह क्या क्या हो सकता है, यहां क्लोरो हो सकता है, ब्रोमो हो सकता है, ये ध्यान रखना। एल्किल एक कार्बन का ग्रुप हो सकता है या दो कार्बन का, तीन कार्बन, कितने भी कार्बन का ग्रुप हो वो एल्किल ग्रुप हो सकता है। अब ये बंदे जब यहां आ जाए और ये NaI से रिएक्शन करे, तब ये कौन सी रिएक्शन है बेटा, फिंकलस्टीन रिएक्शन। अब यहां क्या होगा, क्या ये बंदे आपस में क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे। तो यहां पर बनेगा गाइस एल्किल आयोडाइड और NaX, ये है फिंकलस्टीन रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या ध्यान रखना है आपको, मेटल का फ्लोराइड, किसी भी मेटल का फ्लोराइड जब किसी एल्किल हैलाइड से क्या करे, रिएक्शन करे। फॉर एग्जांपल मैंने बोला RX से रिएक्शन क्या कर रहा है, AgF, ठीक है, मेटल का फ्लोराइड। जब ये बंदे आपस में रिएक्शन करेंगे तो ये आपस में हैलोजन एक्सचेंज हो जाएंगे, तो यहां पर बन जाएगा एल्किल फ्लोराइड प्लस AgX। ये होती है स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन में आपको सिंपली ये ध्यान रखना है, यहां मेटल का फ्लोराइड रिएक्ट करेगा, यहां पर सोडियम आयोडाइड, ये पूरा याद रखना है, यहां पर सोडियम आयोडाइड रिएक्ट करेगा और यहां पर किसी भी मेटल का फ्लोराइड। सेंड मेयर रिएक्शन क्या होती है वो देखिए गाइस। सेंड मेयर रिएक्शन में आपको ध्यान क्या रखना है, आपके पास एक कंपाउंड होगा जिसे हम क्या बोलते हैं, एनिलीन। ये क्या है, एनिलीन, इसको मैंने ऐसे खोल के लिख दिया, ठीक है, NH2 होगा क्या कंपाउंड, मैं एक बार लिख देता हूं। एनिलीन इस रिएक्शन में होता क्या है, एनिलीन यहां पर रिएक्शन करता है किससे गाइस, NaNO2 प्लस HX से, तब यहां आपको मिलता है डाईअजोनियम क्लोराइड मिलेगा। ये रिएक्शन करेगा Cu2X2 से इन द प्रेजेंस ऑफ HX, तब यहां आपको मिल जाएगा क्या, हेलो बेंजीन मिल जाएगा, और यहां से रिलीज करवाएगा ये N2 और ये अपना HX। ठीक है गाइस, अब रिएक्शन कैसे होगी वो देखिएगा। एनिलीन है, एलिन से रिएक्शन कौन करेगा, सबसे पहले NaNO2 प्लस HCl मैंने लिख दिया। यहां ये जो HCl है ये एक्सेस है, HCl के आधिक्य में NaNO2 आपस में रिएक्शन करता है। जब ये रिएक्शन करेगा गाइस, तब यहां पर इन दोनों से एक चीज बनेगी जिसे हम बोलते हैं नाइट्रस एसिड। क्या बोलते हैं, नाइट्रस एसिड। ये नाइट्रस एसिड इस एनिलीन से रिएक्शन करेगा। तो इसकी स्ट्रक्चर खोल के लिखिए आप, स्ट्रक्चर इसकी खोल के लिखूंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा गाइस, ये मैंने लिखा OH, यहां N, ये डबल बॉन्ड O। ठीक है गाइस, ये मैंने इस तरीके से लिख दिया। दूसरी चीज, यहां और कौन है गाइस, यहां है HCl, तो मैंने ये Cl ऊपर लिखा और H नीचे लिख दिया। HCl का एक्सेस है, आधिक्य है, तो यहां से इन दोनों की रिएक्शन से बना HNO2, फिर भी HCl आपके पास बच गया, तो ये HCl अब रिएक्शन, जब ये रिएक्शन करेगा तो यहां से देखिए गाइस, ये यहां से आप रिलीज कराओगे वाटर, यहां से फिर क्या रिलीज कराओगे, ये आप वाटर। ठीक है, यहां पर नाइट्रोजन के दो बॉन्ड टूटे, इस नाइट्रोजन की भी क्या टूटे, दो बॉन्ड, इन दोनों को आपस में जोड़ दो। जैसे ही आप लोग इनको जोड़ोगे तो ये आपको कंपाउंड कुछ इस तरीके से दिखेगा, N डबल बॉन्ड N दिखा।
फिर देखिए यहां नाइट्रोजन का एक बॉन्ड खाली है, ये टूटा है ना, और क्लोरो भी यहां क्या है, खाली है, इसको इस तरीके से जोड़ दो। ये जो कंपाउंड बना है इसे हम बोलते हैं बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड। व्हाट वी कॉल एस बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड। इसको अगर शॉर्ट में लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं N2Cl। ठीक है, ये बन गया बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड। बनने के बाद इसके पश्चात होगा क्या, ये बंदा किसी से भी रिएक्शन कर सकता है। किस किस से, Cu2X2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl या CuCN इन द प्रेजेंस ऑफ HCN। ठीक है, अब आपको ध्यान क्या रखना है गाइस, जब भी ये बंदे आपस में रिएक्शन करेंगे, अब X की जगह क्या क्या हो सकता है, ध्यान रखिए, X की जगह क्लोरो हो सकता है, X की जगह ब्रोमो हो सकता है। अब होगा क्या गाइस, लिसन टू दिस, यहां से आप लोग एक तो रिलीज करवाओगे N2, ये जो H है ये इस Cl को उड़ा के ले जाएगा, तो जो ये X है ये यहां आकर के अटैक करेगा, तो यहां पर क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन सकता है। X का मतलब क्या है, यहां क्लोरो, ये जो मैंने लिखा है, या तो क्लोरोबेंजीन होगा या ब्रोमो। क्लोरोबेंजीन कब होगा, जब यहां HCl होगा और यहां Cu2Cl2 होगा। ब्रोमोबेंजीन कब होगा, जब यहां Cu2Br2 होगा और यहां पर HBr होगा, तब यहां पर क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन। अगर यहां CuCN की प्रेजेंस में HCN से रिएक्शन कर रहा है, तब HCl यहां से बाहर निकलेगा, ये CN जाकर के यहां अटैच हो जाएगा, तो कंपाउंड ये बन जाएगा। यहां पर साइड में रिलीज होने वाली चीजें क्या है, N2 है और क्या है गाइस, HCl। ये है सैंडमेयर रिएक्शन, ये आपको ध्यान रखनी है, ये सैंडमेयर रिएक्शन है। अब जब एग्जाम में आए तब आप ये लिखना, एनिलीन ये रिएक्शन कर रहा है किससे, NaNO2 प्लस HCl से। ये जो मैंने ऊपर रिएक्शन लिखी है आप लोग ये लिख करके आना, एनिलीन लिखा, ये एज इट इज लिखा, यहां बना दिया क्या, बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड, Cu2X2 की प्रेजेंस में HX के साथ रिएक्शन करेगा तो हेलो बेंजीन बनेगा, N2 रिलीज होगी और HX। ये रिएक्शन है आपकी सैंडमेयर रिएक्शन। अब ये किस वे में आती है, कैसे आती है, वो आपको देखना है। अगर ये लिखा हुआ आ जाए तब ये बनेगा, ये लिखा हुआ आ जाए तब ये बनेगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, फिर है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है, किसी भी कार्बन पे जब कोई ग्रुप जुड़ता है, फॉर एग्जांपल मैंने ये लिखा, ठीक है, यहां पर मैंने कोई ग्रुप जोड़ दिया, लेट्स सपोज Cl जोड़ दिया, यहां पर मैंने CH3 लगा दिया, ये हो गया CH, ये हो गया CH2, ये हो गया CH3। जब किसी भी कार्बन पे कोई ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, उस कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, उसके पास वाले कार्बन को क्या बोलते हैं, बीटा कार्बन। अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में, अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में, यानी अल्कोहलिक मीडियम में, ये सब्सटेंस यहां OH भी हो सकता है, यहां हेलोजन भी हो सकता है। अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में, अल्कोहलिक मीडियम में, ये जो भी सब्सटेंस होगा ये क्या देगा आपको, बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन का मतलब क्या है, बीटा हाइड्रोजन यहां से क्या हो जाएगा, रिमूव। अब आप लोग देखिएगा यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2, यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं, 3। तो आपको वो हाइड्रोजन रिमूव करवाना है जो ज्यादा, तो यहां पर बीटा हाइड्रोजन ज्यादा है, तो मैं ये हाइड्रोजन इसको ऐसे लिख सकता हूं H, तो यहां से मैंने क्या रिमूव करवाया, HCl, यानी ये ग्रुप, ये क्लोरो इस हाइड्रोजन को लेके रवाना हो जाएगा। तो ये यहां का बॉन्ड टूटा तो यहां का इलेक्ट्रॉन इधर, यहां का बॉन्ड टूटा तो यहां का इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट, तो यहां पर क्या आ गया गाइस, डबल बॉन्ड। तो यहां पर क्या बनी, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या बन गई गाइस, एल्कीन। ये होती है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है गाइस, एल्किल हैलाइड, कोई भी एल्किल हैलाइड यहां पर सोडियम मेटल से रिएक्शन करेगा। फॉर एग्जांपल मैंने ये कोई एल्किल हैलाइड दिया, RX की जगह मैंने बताया कोई भी एल्किल हैलाइड हो सकता है। ये बंदा किससे रिएक्शन करता है, सोडियम से, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, किसकी प्रेजेंस में, डाई ईथर की। अब यहां पर आपको केवल ये ध्यान रखना है, एल्किल हैलाइड कितने मॉलिक्यूल लेने हैं आपको, 2 मॉलिक्यूल, और सोडियम के भी कितने मॉलिक्यूल लेने हैं आपको, 2 मॉलिक्यूल। ये यहां से क्या बनाएगा, NaX,
X की जगह अगर क्लोरीन है, ब्रोमीन है, तो NaCl या NaBr का फॉर्मेशन होगा। यहां का बॉन्ड टूटा है, यहां का बॉन्ड टूटा है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे। तो यहां पर सिंपली क्या बनेगी गाइस, एल्केन बनेगी और NaX यहां से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। बैलेंस आप कर लीजिएगा, ये 2 है, ये 2 है, वहां पर 2 ही आएगा। नेक्स्ट देखिए यहां पर फिटिंग रिएक्शन, यहां पर एल्किल हैलाइड है, फिटिंग में आपको ध्यान रखना है एरिल हैलाइड लेना है आपको, है ना। बेंजीन के ऊपर आपको क्या लिखना है, हेलोजन लिखना है। इसकी रिएक्शन आपको सोडियम मेटल से करवानी है। जैसे यहां ये 2 मॉलिक्यूल है, वैसे ये भी कितने होंगे, 2। सोडियम यहां कितने होंगे, 2। ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो यहां से क्या होगा, 2NaX रिमूव होगा। प्रेजेंस किसकी, ड्राई ईथर की। अब यहां पर देखिए ये फेनिल बना, जब बेंजीन की एक वैलेंसी फ्री हो जाती है उसे हम बोलते हैं फेनिल। एक फेनिल और एक और फेनिल है, दोनों का बॉन्ड फ्री है, दोनों की वैलेंसी फ्री है, तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो मैं ये बोल सकता हूं 2 फेनिल रिंग्स या 2 बेंजीन रिंग्स आपस में फिट हो गई, तो नाम क्या पड़ गया, फिटिंग रिएक्शन। तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा गाइस वो होगा आपका डाइफेनिल। वो प्रोडक्ट क्या होगा गाइस, आपका डाइफेनिल और 2NaX रिमूव हो जाएगा। ये प्रोडक्ट हो गया आपका डाइफेनिल। अब वुड्स फिटिंग क्या है, वुड्स में जो सबस्ट्रेट है और फिटिंग का जो सबस्ट्रेट है, इन दोनों को ले लिया। यहां पे लिया एल्किल हैलाइड, इसकी करवाई मैंने सोडियम से, और यहां पर लिया मैंने क्या, फिटिंग का सबस्ट्रेट ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या था, एरिल हैलाइड। यानी एक एल्किल हैलाइड और एक एरिल हैलाइड, वुड्स फिटिंग, वुड्स का एल्किल हैलाइड, फिटिंग का एरिल हैलाइड, दोनों को आपस में रिएक्शन कराई। ये कितने लोगे, 2, तो यहां से क्या निकलेगा, 2NaX इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो हुआ क्या, एरिल और एल्किल ग्रुप आपस में जुड़ जाएंगे और NaX यहां से क्या हो जाएगा गाइस, रिमूव हो जाएगा। ये थी वुड्स फिटिंग, वुड्स और फिटिंग रिएक्शन। इस तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा। कॉल्बे रिएक्शन और राइमर-टिमान रिएक्शन को याद रखने की ट्रिक क्या है गाइस, सुनिएगा। आप ऐसा समझिए, जिस तरीके से जीजा की कोई साली होती है, उसी तरीके से यहां पर एक पर्सन है राइमर-टिमान नाम का। क्या नाम है, राइमर-टिमान, उसकी कोई साली है। राइमर-टिमान की साली को बाथरूम धोने के लिए बोला गया, बाथरूम में काला धब्बा है। तो यहां से राइमर-टिमान की रिएक्शन से मैं आपको ये रिएक्शन याद करवाता हूं, सुनिएगा। राइमर-टिमान की साली ने बाथरूम का काला धब्बा, बाथरूम का काला, काला मतलब कॉल्बे, काला मतलब कॉल्बे, राइमर-टिमान की साली ने बाथरूम का काला धब्बा हटाने के लिए फिनाइल, फिनाइल बोलते हैं ना, और डिटर्जेंट यानी कास्टिक सोडा। तो यहां पर फिनाइल से याद रखिएगा फिनॉल, कास्टिक सोडा मतलब NaOH। फिनाइल और कास्टिक सोडा यानी डिटर्जेंट से बाथरूम धोया तो कार्बन डाइऑक्साइड निकली। क्या निकली, कार्बन डाइऑक्साइड निकली। इस तरीके से याद रखिएगा। अब यहां से CO2 निकली, इसका मीनिंग क्या है, CO2 में COO आता है, पीछे लगा दीजिए, यहां H+ लिखा हुआ है मतलब पीछे H लगा दो, यानी यहां पर जो चीज बनेगी वो कार्बोक्सिलिक एसिड का कंपाउंड बनेगा, जिसे हम बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। अब इस रिएक्शन को कैसे याद रखो, उसी साली ने बाथरूम धोया फिनाइल के साथ और डिटर्जेंट के साथ, साथ में यूज किया क्या, क्लोरोफॉर्म, क्या, क्लोरोफॉर्म। तो एल्डिहाइड निकल के आया, क्या निकल के आया, एल्डिहाइड। ये इसे यार। अब रिएक्शन क्या है वो देखिए, रिएक्शन कुछ इस टाइप से हुई, ये फिनॉल हुआ, ठीक है। फिनॉल ने NaOH के साथ सबसे पहले रिएक्शन की। जब ये NaOH के साथ रिएक्शन करता है तो यहां पर एक कंपाउंड बनेगा गाइस, जिसे हम बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। ये सोडियम फिनॉक्साइड CO2 से रिएक्शन करेगा H+ यानी एसिडिक मीडियम में, तब जाकर के यहां पर ये कंपाउंड बनेगा COOH, यहां पर लगा दो OH। ये हो गया सैलिसिलिक एसिड। क्या बोलते हैं इसे, सैलिसिलिक एसिड। अब ये रिएक्शन, इसको डायरेक्टली आप लोग याद रख लो, फिनॉल है, फिनॉल ने CHCl3 प्लस एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन की, ठीक है, H+ एसिडिक मीडियम में। आपको यहां पर COOH की जगह क्या लगाना है, CHO लगाना है केवल, और ये OH फिनॉल, इसे बोलते हैं सैलिसैल्डिहाइड। ये थी राइमर-टिमान और कॉल्बे रिएक्शन। विलियमसन सिंथेसिस और रोजरमूड रिएक्शन को कैसे याद रखोगे, देखिए गाइस, इसमें इस नाम को आप लोग तोड़ लीजिए, विलियमसन लिखा हुआ है ना, ऐसे अगर बोलेंगे तो विलियमसन, लेकिन ऐसे तोड़ा तो विलियमसन। तो ऐसा समझ लीजिए कोई बंदा है,
वो अपने पिता से पूछ रहा है विल आई एम योर सन, विल आई एम योर सन। जब वो ये पूछता है तो इसका पिता बोलता है नहीं, तो वो क्या करता है, रोता है, रोना आ जाता है उसे, क्या आ जाता है, रोना। तो ये क्या हुआ, सोडियम एल्कोक्साइड, रोना। विल आई एम योर सन, उसने पूछा, उसने कहा नहीं, तो उसे आया रोना। ये रोना आप एल्किल हैलाइड से क्या करवा दो, रिएक्शन। जैसे रिएक्शन करवाओगे, यहां से X, यहां से Na रिमूव हो गया, NaX ROR, यहां का बॉन्ड टूटा, यहां का बॉन्ड टूटा, तो ये R यहां पर क्या बन गया गाइस, ईथर। ठीक है, रोजरमुंड रिएक्शन। तो सुनिए, रोज ने सर मुंडवाया, रोज ने क्या किया, सर मुंडवाया। मान लीजिए रोज नाम का कोई लेडी है या जेंट्स है, कोई भी नाम, अपने ये समझिए कि रोज नाम की कोई लेडी है, उसका सर मुंड गया, बाल झड़ रहे थे, उसका सर मुंडवा लिया उसने। जब उसने सर मुंडवाया तो किसी ने बोला कि आप ऑयल अप्लाई कीजिए अपने सर पे जिससे आपके बाल आ जाए, और हो सके तो हाइड्रोजन लिक्विड या ऐसा समझ लीजिए हाइड्रोजन गैस पास करवा दीजिए सर पे जिससे बाल आ जाएंगे। तो क्या हुआ, रोज ने सर मुंडवाया तो उसके सिर पर आपको क्या लगाना है, ऑयल लगाना है। क्या लगाना है गाइस, ऑयल, और हाइड्रोजन लगानी है। तो ऑयल का मतलब यहां पर आप लोग याद रखना, बेंजेनॉइल क्लोराइड। आपको यहां जो कंपाउंड लेना है वो क्या लेना है, बेंजेनॉइल क्लोराइड। इस पर क्या लगानी है आपको, हाइड्रोजन गैस साथ में। यहां पर कैटेलिस्ट पैलेडियम और बेरियम सल्फेट यूज होता है, पैलेडियम और बेरियम सल्फेट। तब ये H, ये Cl, इसको मैं H2 को ऐसे खोल के लिख दूं HH, तो यहां से क्या रिमूव हुआ गाइस, HCl, ये जाकर के यहां जुड़ जाएगा, तो यहां पर क्या बन गया, सिंपली एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड। ये थी रोजरमुंड रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन को कैसे याद रखोगे आप लोग, सुनिए, स्टीफन नाम का कोई बंदा है ना, वो अपने सन को, S और N से बना सन, स्टीफन नाम का कोई बंदा है, वो अपने सन को बोलता है राशन, बाजार से राशन लेकर आ, और उसमें क्या डाल, पानी डाल। यहां H3O+, मैं अभी बताऊंगा रिएक्शन, तो याद रखने का तरीका क्या है, स्टीफन ने अपने सन को बोला बाजार से राशन लेके आ, उसमें पानी डाल, छो। अब मारवाड़ी में एक चीज बोलते हैं छो, है ना, तो छो से याद रख लेना, यहां पर क्या बनता है, एल्डिहाइड। अब रिएक्शन क्या है, देखिए RC ट्रिपल बॉन्ड, साइनाइड में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये जो बंदे SN क्लोराइड, सन से याद रख लेना, यहां पर जो कैटेलिस्ट यूज हो रहा है वो क्या है, स्टेनस क्लोराइड SnCl2 और HCl, है ना। फिर यहां पर मैंने लिखा H3O+, ठीक है। तो सबसे पहले ये रिएक्शन अगर मैं देखूं, पहले इससे होगी फिर वाटर से होगी। यहां पर ये बंदे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहे हैं, तो ये क्या प्रोवाइड करेंगे इसको, हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहां पर एक सिंगल बॉन्ड तोड़ोगे, ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड क्या करोगे, ब्रेक करोगे। सिंगल बॉन्ड जैसे ही ब्रेक करोगे, यहां डबल बॉन्ड बचा, यहां वैलेंसी खाली, ये H और H, ठीक है। अब यहां पर रिएक्ट करने कौन आ रहा है गाइस, अब यहां पर रिएक्ट करने कौन आएगा, पानी आ रहा है, ठीक है। ये मैं इसको ऐसे लिख दूं, H2O के साथ H+, H2O के साथ H+ का मतलब क्या होता है, H3O+ लिख दिया जाता है। अब यहां पानी इससे रिएक्शन करेगा, जब पानी इससे रिएक्शन करेगा तो गाइस वो देखिए आपको कैसे लगाना है। पानी को मैं ऐसे खोल के लिख सकता हूं HH, ये O, ठीक है। यहां पर ये दो बॉन्ड ब्रेक करने, यहां पर ये दो बॉन्ड ब्रेक करने, यहां पर नाइट्रोजन के पास दो बॉन्ड खाली हुए, एक और एक दो, ये दोनों हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जाकर के जुड़ जाएंगे, तो यहां पर क्या रिलीज हुई गाइस, अमोनिया एक। तो यहां ऑक्सीजन के दो बॉन्ड टूटे, यहां कार्बन के दो बॉन्ड टूटे, ये ऑक्सीजन यहां पर कार्बन से डबल बॉन्ड बना के बैठ जाएगा, तो क्या बना, RC डबल बॉन्ड O और ये H, ये क्या बन गया गाइस, एक एल्डिहाइड। ये थी आपकी स्टीफन रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन को कैसे याद रखो, ईथर है, टॉलुइन से याद रखो तेल, इतर तेल, क्रोमिल क्लोराइड, ये जो यहां पर एजेंट है वो कौन है, क्रोमिल क्लोराइड। क्रोमिल से क्रोमियम आया, क्रोमिल से क्या आया, क्रोमियम, क्रोमियम से आप लोग बना लो करम, करम मतलब अपना जो सर होता है ना, करम। इतर तेल करम पे लगाओ पानी के साथ, इतर तेल करम पे लगाओ किसके साथ, पानी के साथ, तो बेंजील्डिहाइड मिल जाएगा। इतर तेल करम पे लगाओ पानी के साथ, क्या मिल जाएगा, बेंजील्डिहाइड। तो रिएक्शन क्या होगी वो देखिए, टॉलुइन, ये बेंजीन के ऊपर CH3 लगा दिया, यहां पर CrO2 Cl2 और कार्बन डाइसल्फाइड जब रिएक्शन करेंगे और सेकेंड टाइम में
वाटर के साथ, तो आपको डायरेक्टली याद रखना है यहां पर क्या बनेगा गाइस, बेंजल्डिहाइड बनेगा। ये रिएक्शन इसे इसी तरीके से याद रखिएगा। गाटरमान कोच रिएक्शन और फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन की बात करते हैं। गाटरमान को कैसे याद रखोगे आप लोग, सुनिएगा। गाटरमान से आप लोग याद रख लीजिए गेटमैन। अब गेटमैन आपको पता है ये बेंजीन है, बेंजीन में ये लगभग गेट सा नहीं लगता कि गेट के ऊपर कोई मैन खड़ा है, तो गेटमैन हो गया बेंजीन। फिर आगे क्या लिखा है, कोच। कोच से याद रखो को, जैसे ये को लिखा है, को का मतलब आपको ये रिएजेंट याद रहेगा, को मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl से क्या करता है ये रिएक्शन। अब आपको सिंपली कार्बन मोनोऑक्साइड की स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। ये देखिए ये यहां पर लोन पेयर होता है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। यहां पर इनसे तो क्या बना भाई, डबल बॉन्ड। ये लोन पेयर यहां ट्रांसफर हो गया, जिससे यहां पर क्या आया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड आया, ठीक है। अब यहां पर कौन है साइड में, HCl भी है, ये HCl, ये लो HCl लिख दिया। बेंजीन के हर कार्बन के पास क्या होता है गाइस, एक हाइड्रोजन होता है। फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन ले लिया मैंने, ठीक है, या मान लीजिए ये ऊपर वाला ले लेता हूं, ये बाहर खोल के मैंने लिख दिया, ठीक है। अब क्या ध्यान रखना आपको कि यहां से ये H और यहां से ये Cl आपको रिमूव करवाना है। यहां से ये H और यहां से ये Cl रिमूव करवाना है। जैसे ही रिमूव करवाओगे गाइस आप, तो यहां पर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड वापस मैं कहां ट्रांसफर कर दूं, इस ऑक्सीजन पे कर देता हूं। वापस मैंने कहां ट्रांसफर कर दिया, इस ऑक्सीजन पे। यहां पर इसकी वैलेंसी अब गड़बड़ा गई, ये स्टेबल नहीं है कार्बन, तो मैं क्या करता हूं, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये यहां वैलेंसी जो खाली है ये इसे प्रोवाइड कर देते हैं। यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी वैलेंसी भी खाली है, इसको मैं यहां नीचे लिख देता हूं, और यहां हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इसके पास है, ये इससे बॉन्ड बना लेगा। तो क्या हुआ गाइस, यहां पर ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा आपको कि ये बेंजीन है, बेंजीन की ये यहां से तो कार्बन जुड़ गया, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यहां पर H, तो क्या बन चुका है, बेंजल्डिहाइड। तो रिएक्शन कुछ ऐसे होगी, आपको इस तरीके से याद रखना है कि बेंजीन लिखा, बेंजीन लिखा। अगर मैं लिख दूं टोटली पूरा तो कुछ ऐसे लिखूंगा कि ये बेंजीन, ठीक है, इसने CO HCl के साथ रिएक्शन की, मीडियम एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो आपको क्या देगा, ये बेंजल्डिहाइड देगा। ये रिएक्शन लिख करके आपको ये आनी है। फिर देखिए फ्रेडल-क्राफ्ट। फ्रेडल-क्राफ्ट दो टाइप की रिएक्शन होती है, एक होती है फ्रेडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, एक होती है फ्रेडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। मीनिंग क्या होता है, जब भी किसी एल्किल या एरिल कंपाउंड से R आकर के जुड़ जाए, कोई भी एल्किल ग्रुप आकर के जुड़ जाए तो उसे बोलते हैं एल्काइलेशन। अगर एसाइल ग्रुप आकर के जुड़ता है, ये वाला RCO वाला ग्रुप, तो उसे बोलते हैं फ्रेडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्किलीकरण और एसिलीकरण, फ्रेडल-क्राफ्ट एल्किलीकरण और फ्रेडल-क्राफ्ट एसिलीकरण। अब यहां ये कौन से हो सकते हैं ग्रुप, तो सिंपली देखिए यहां पर कोई भी ग्रुप हो सकता है, R का, एल्किल ग्रुप का कोई भी ग्रुप, बेंजीन आ गया, बेंजीन हो सकता है अन्यथा, या बेंजीन के साथ वाला कोई ग्रुप हो सकता है, कुछ भी। फॉर एग्जांपल हेलोजन लगा दिया, वो हो सकता है। OH लगा दूं यानी फिनॉल लगा दूं, वो हो सकता है। OCH3 लगा दूं यानी एनिसोल बन जाए, वो हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। मैं यहां पर सिंपली एक रिएक्शन ले रहा हूं OCH3 वाली, यानी ये मैंने ले लिया क्या गाइस, एनिसोल, है ना। इसकी रिएक्शन मैंने एक बार तो करवा दी, किससे गाइस, एक बार मैंने करवा दी CH3Cl से, यानी एल्किल क्लोराइड से, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो होगा क्या, यहां हर बेंजीन के कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होता है, यहां का ये हाइड्रोजन, यहां का ये क्लोरीन रिमूव होगा, HCl बाहर निकला, ये CH3 जाकर के यहां जुड़ गया। तो हुआ क्या है, यहां पर कोई भी एल्किल ग्रुप जाकर के यहां एड ऑन हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं फ्रेडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। अब अगर फ्रेडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन की बात करूं, मान लीजिए CH3C डबल बॉन्ड OCl, ये मैंने ऑयल क्लोराइड ले लिया कोई, यानी RCOCl। अब ये ग्रुप जाकर के यहां एड ऑन होगा, वही हाइड्रोजन और ये Cl आप रिमूव कराओगे, कार्बन की ये वैलेंसी फ्री, हाइड्रोजन की फ्री, इसको डायरेक्टली यहां पर जोड़ दो आप, तो क्या बनेगा गाइस, ये कुछ इस टाइप से बनेगा, OCH3, यहां पर C डबल बॉन्ड O और ये CH3। एसाइल ग्रुप आकर के जुड़ा तो नाम क्या पड़ गया, फ्रेडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। ठीक है, ये होती है फ्रेडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन रिएक्शन। अब देखिए गाइस, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन की बात करते हैं। अब इसमें रिएजेंट्स कैसे याद रखें, कौन कौन रिएक्शन कर रहा है, नाम से ही आपको ध्यान रखना है। ये क्या है गाइस, अमाइड। तो मैं एक बार शॉर्ट में लिख रहा हूं RCONS2, ये क्या हो गया गाइस, अमाइड। ब्रो से आया ब्रोमीन। फिर यहां हाफमैन को देखियो, हाफमैन का ये N दिख रहा है आपको, AN,
और ये HO दिख रहा है, इसको उल्टा पढ़ो, N से बना NaHO है, इसको उल्टा पढ़ो, OH बना यानी NaOH। तो नाम से ही आपको रिएजेंट्स पता लग गए क्या क्या है। अब इनको रिएक्ट करवाना है तो लिखने का तरीका है RC डबल बॉन्ड O, इट इज NH2, ठीक है। आफ्टर इट मैं यहां पर रिएक्शन करवा रहा हूं NaOH, NaOH। ये कितने मॉलिक्यूल ले रहा हूं मैं? 4 मॉलिक्यूल। यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है, NaOH कितने मॉलिक्यूल लेने हैं गाइस? 4 मॉलिक्यूल, ठीक है। NaOH 4 मॉलिक्यूल लेने, इनको कुछ इस तरीके से लिख दिया। तो देखिएगा गाइस, ये देखिए Na2 और ये बन रहा है आपका CO3। क्या बना? Na2CO3। तो एक कंपाउंड तो आपको मिलेगा क्या? Na2CO3 अगेन। फिर देखिए यहां पर हमारे पास ब्रोमीन भी है। कोई कहेगा सर ब्रोमीन भी तो है, तो ब्रोमीन के लिए मैं ब्रोमीन यहां लिख रहा हूं Br, याद रखने के लिए कि यहां से आप क्या बनाओगे? NaBr। क्या बनाओगे गाइस? NaBr। तो एक प्रोडक्ट आपका बन गया NaBr। NaBr बने कितने? 2 बने, लिख दो। फिर आगे देखिए, कोई कहेगा सर ये H बच गया और ये OH बच गया, तो इन दोनों को आपस में लिख दो। कितना? 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। फिर यहां का बॉन्ड टूटा, यहां का बॉन्ड टूटा, इन दोनों को आपस में जोड़ दो, तो मेन प्रोडक्ट आपको क्या बन गया? 1 डिग्री अमीन। तो ये चीजें बनेगी जो आपको याद रखनी है। एग्जाम में ऐसे मत लिखना, लेकिन याद करने का तरीका है कि भाई ये होता है। एग्जाम में तो आप लोग डायरेक्टली लिखोगे, क्या बनेगा? अमीन बनेगा। अमीन के साथ साथ Na2CO3 बनेगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बनेगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaBr बनेगा। यहां पर NaOH कितने लेने? 4 मॉलिक्यूल। ये है आपकी हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। कैनिज़ारो रिएक्शन, कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस और हेल-वॉलहार्ड-ज़ेलेंस्की की बात करते हैं। कैनिज़ारो में आपको ध्यान क्या रखना है? देखो नाम से अगर मैं देखूं, यहां पहला अक्षर क्या आ रहा है? C आ रहा है। तो एक कार्बन का आपको यहां पर क्या लेना है? एल्डिहाइड। अगले नाम से A से क्या याद रखोगे? एल्डिहाइड। तो एक कार्बन का एल्डिहाइड क्या होता है? फॉर्मेल्डिहाइड। तो मैंने ये लिखा फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। फिर इसकी रिएक्शन आपको करवानी है किससे? KOH से। किससे? KOH से। KOH, इसको मैंने ऐसे लिखा। फिर अगेन यहां पर क्या लेना है आपको? एक और फॉर्मेल्डिहाइड लेना है, ठीक है। अब सुनिएगा इस रिएक्शन में खास बात क्या है, यहां पर रीअरेंजमेंट होगा एटम का, तो कुछ ऐसे होगा, यहां का H रिमूव करना है आपको और यहां का भी H आपको क्या करना है? रिमूव करना है। पहली बात तो ये ध्यान रखना, यहां का H और यहां का H रिमूव करना है। दूसरी बात, ये जो आपको कार्बोनिल ग्रुप दिख रहा है CO, यहां का इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, यहां का इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, ठीक है। यानी यहां पर एक वैलेंसी फ्री, यहां पर भी एक वैलेंसी फ्री होगी। ये जो दोनों हाइड्रोजन है ये आपको कहां भेजने? एक भेजना है यहां पर, एक भेजना है यहां पर। जैसे ही ये जाएगा तो यहां पर एक कंपाउंड बनेगा, ये देखो CH और यहां O के साथ H। तो ये ऑलमोस्ट क्या बन चुका है? CH3OH बन चुका है, मेथनॉल बन चुका है। अगेन यहां पर देखिए, यहां पर वैलेंसी फ्री हुई, इसकी वैलेंसी फ्री हुई, इसको जोड़ दीजिए, C डबल बॉन्ड O, ये H, ये O से जुड़ेगा, ओके। ये कार्बोक्सिलेट सॉल्ट बन गया, किसका? पोटेशियम का कार्बोक्सिलेट सॉल्ट बन चुका है। तो यहां पर ये रिएक्शन है कैनिज़ारो रिएक्शन। कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन क्या बोलती है गाइस? सुनिएगा, C डबल बॉन्ड O Na, ये सोडियम का कार्बोक्सिलेट सॉल्ट लेना है। इसकी आपको किससे रिएक्शन करवानी है गाइस? सोडा लाइम से। सोडा लाइम क्या होता है? NaOH प्लस CaO का मिक्सचर। सोडा लाइम में एक खास बात है कि सोडा लाइम में जो NaOH है केवल वही रिएक्शन करता है। अगर केवल NaOH रिएक्शन करेगा, यहां हीट अप कर दूं और ऊपर यहां लिख देता हूं मैं रिएक्शन में क्या यूज हो रहा है? सोडा लाइम। अगर NaOH रिएक्शन करता है तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा NaOH, ठीक है। तो यहां से आप लोग रिलीज कराओगे क्या? Na2CO3। तो एक कंपाउंड बना आपका Na2CO3, ये H और ये R, दोनों की वैलेंसी खाली है, दोनों को जोड़ दो, यानी सिंपली क्या बन गई आपके पास? एक एल्केन। ये है कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। फिर हेल-वॉलहार्ड-ज़ेलेंस्की, इसके लिए आपको सिंपली ध्यान रखना है, एक आपको क्या लेना है? कार्बोक्सिलिक
एसिड लेना है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड रेड फास्फोरस और X2 की प्रेजेंस में क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। तो ये जो आपको दिख रहा है ना गाइस, यहाँ X2 का मतलब क्या होता है, Cl2 हो सकता है। इसके दोनों हाइड्रोजन आप लोग खोल के लिख दो, इसके दोनों हाइड्रोजन में क्या करता हूं, खोल के लिखता हूं H और ये H, ठीक है। Cl2 को मैं कैसे लिखूंगा, Cl, ठीक है। तो यहां पर ये एक H और एक Cl यहां से रिमूव हो जाएगा, ये Cl जाकर के यहां अटैच हो जाएगा, तो क्या बना RCH, यहां पर क्या लगा दिया Cl, ये COOH। ये थी आपकी हेल्म-वॉलहार्ट-ज़ेलेंस्की रिएक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन और वॉल्फ-किश्नर रिडक्शन की बात करते हैं। अगर रिडक्शन करवाना है यहां किसी कंपाउंड का तो कोई ना कोई रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन की। यहां पर आपको चाहिए क्या, कीटोन चाहिए गाइस, बस ये ध्यान रखना, यहां पर क्या आएगा, कीटोन आएगा। कीटोन यहां पर रिएक्शन करता है जिंक अमलगम, जिंक का अमलगम और HCl, ये है रिड्यूसिंग एजेंट जो आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, हाइड्रोजन। जितने हाइड्रोजन चाहिए आप इनसे ले लो। सबसे पहले हाइड्रोजन देगा ये, यानी H2 की फॉर्म में देगा। अगर ये H2 की फॉर्म में देगा तो यहां से आप लोग क्या रिलीज कराओगे, H2O। फिर एक और हाइड्रोजन देगा, ये दो हाइड्रोजन हैं, ये दो हाइड्रोजन जाकर के आप लोग यहां पर जोड़ दोगे, इसकी दो वैलेंसी टूटी है तो यहां हाइड्रोजन है, इसका भी क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन इस वैलेंसी पे, दूसरा हाइड्रोजन इस वैलेंसी पे। तो एक्चुअली यहां पर क्या बना, RCH2R और यहां से क्या रिलीज हुआ गाइस, वाटर, ठीक है। यानी कीटोन सिंपली एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। कौन सी रिएक्शन है, क्लीमेंसन रिडक्शन। वॉल्फ-किश्नर रिडक्शन में क्या है गाइस, वो सुनिए। यहां पर भी क्या है गाइस, कीटोन ही है, यहां पर भी क्या होगा, कीटोन होगा, लेकिन यहां रिड्यूसिंग एजेंट चेंज हो जाएगा। यहां पर यूज लेंगे हम हाइड्रेजीन, क्या, हाइड्रेजीन। हाइड्रेजीन क्या होता है, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, यानी N2H4 बोल सकता हूं। यह बंदा इससे रिएक्शन करेगा। अगर ये बंदा इससे रिएक्शन करता है तब यहां पर क्या बनेगा वो देखिए, यहां पर डबल बॉन्ड O है, इसके पास हाइड्रोजन है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं N सिंगल बॉन्ड N और यहां पर ये H2, ये यहां से क्या रिलीज हुआ गाइस, वाटर। ये दो बॉन्ड टूटे नाइट्रोजन के, इधर भी दो बॉन्ड, दोनों को एक साथ जोड़ दो, क्या बन गया, R C डबल बॉन्ड N NH2। अब इस बंदे की KOH और एथिलीन ग्लाइकॉल, क्या गाइस, एथिलीन ग्लाइकॉल की प्रेजेंस में आप लोग रिएक्शन कराओगे तो ये बंदा आपको क्या प्रोवाइड करेगा गाइस, हाइड्रोजन प्रोवाइड कर, मतलब मैं बोल सकता हूं ये मीडियम हो सकता है। तो यहां पर आपको नाइट्रोजन गैस रिलीज करवानी है। इसके ये जो दोनों हाइड्रोजन है इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, तो आपको यहां से ये बॉन्ड ब्रेक करवाना है। तो यहां से रिलीज क्या होगी गाइस, नाइट्रोजन गैस बना R ये C, दो बॉन्ड टूटे, इधर भी दो बॉन्ड, दोनों को जोड़ दो, क्या बन गया, सिंपली एल्केन। ये है वॉल्फ-किश्नर रिडक्शन। गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन आपको कैसे याद रखनी है, सुनिएगा। थैलेमाइड ये कंपाउंड है, तो थैलेमाइड का मतलब होता है थैला। तो बेंजीन को ऐसा समझिए कि बेंजीन से आपको थैला बनाना है, ये C डबल बॉन्ड O, ये थैले का क्या हो गया, हैंडल पकड़ने के लिए इसके क्लोज कर दीजिए, ये NH, थैलेमाइड, ये होता है थैलेमाइड। इस थैलेमाइड की सबसे पहले आपको रिएक्शन करवानी है, किससे गाइस, KOH से। तो यहां का H, यहां का OH रिमूव करवाओगे तो माइनस H2O, ये K जाकर के यहां जुड़ जाएगा। तो ये कंपाउंड कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ये C डबल बॉन्ड O, ये N और ये K। अब इस कंपाउंड की रिएक्शन आपको किससे करवानी है गाइस, एल्किल हैलाइड से। किससे, एल्किल हैलाइड से। तो यहां का K, यहां का X रिमूव, तो माइनस KX, ये मैंने लिख दिया माइनस KX। जो कंपाउंड बना है यानी ये R यहां जाकर के रिप्लेस हो जाएगा, तो कंपाउंड कुछ ऐसा बनेगा, C डबल बॉन्ड O, इट इज N, इट इज R। अब इसकी रिएक्शन गाइस आपको करवानी है किससे, NaOH से। और कितने NaOH लेने आपको, दो एक्वस NaOH, ये एक्वस में लेने। अब यहां का बॉन्ड और यहां का बॉन्ड आपको तोड़ना है। जैसे यहां का बॉन्ड टूटा तो यहां पर देखिए NR बना है, तो ये मैं लिखा RN, जिसकी दो वैलेंसी क्या है गाइस, फ्री हो गई। एक ये कंपाउंड और बना दो साइड में, ये हुआ आपका थैले वाला हिस्सा C डबल बॉन्ड, इसकी वैलेंसी फ्री, इसकी वैलेंसी।
ये NaOH का जो H है इन दोनों का, ये H जाकर के आप यहां जोड़ दो तो ये बन गया आपका 1 डिग्री अमीन। फिर ONa को यहां जोड़ दीजिए, ONa तो ये पड़े। तो गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन एक्चुअली यूज होती है 1 डिग्री अमीन की फॉर्मेशन के लिए। ये है आपकी गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन जो आपको याद रखनी है। जिस तरीके से नाम है उसी तरीके से जैसी रिएक्शन है वैसे ही आपको एग्जाम में छापनी पड़ती है। अगर नेमिंग रिएक्शन आती है कि राइट द गैब्रियल थैलेमाइड, तो जो रिएक्शन ये जैसी है वैसी ही लिखनी है, ठीक है।